हेलो दोस्तों, आज हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। इसकी हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन इसके बगैर हमारे शरीर के जो समान क्रियाएं हैं वो ठीक ढंग से नहीं हो सकते हैं। अगर बात करें विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है, तो विटामिन को मेन दो भागों में बांटा गया है। एक वसा में घुलनशील और दूसरा जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन ए, डी, ई और के। और वहीं जल में घुलनशील विटामिन तो वी, विटामिन बी और विटामिन सी। तो आज हम वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम जल में घुलनशील विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसका काम दृष्टि और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखना प्लस इम्यूनिटी को मजबूत करना है। विटामिन ए हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, इसलिए इसको प्रतिरक्षी विटामिन भी बोलते हैं। इसकी कमी से रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया नामक रोग हो जाता है। रतौंधी क्या होता है कि कम प्रकाश में हमें या तो कम दिखाई देगा या दिखाई ही नहीं देगा। जीरोप्थैल्मिया आँखों का सूखा होना। ये मिलता कहाँ है? तो गाजर, पपीता, हरी सब्जियाँ, दूध में लगभग सारे विटामिन मिलते हैं, बस केवल विटामिन सी को छोड़कर। इसकी अधिकता से क्या होता है? तो जहाँ विटामिन की कमी हानिकारक है, वहीं विटामिन की अधिकता भी हानिकारक है। यदि विटामिन ए की अधिकता है तो सिर दर्द और उल्टी जैसे लक्षण हमें दिखाई देंगे। अब बात करते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसका काम जो होता है कैल्शियम और फास्फोरस का शोषण करना और हड्डियों को मजबूत करना। क्यों? क्योंकि हड्डियाँ जो होती हैं, हड्डी और दांत ये लगभग कैल्शियम के ही बने होते हैं, इसलिए हड्डी और दांतों के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए शोषण क्या होता है। खाना जब हम खाते हैं तो वो पचने के बाद छोटी आंत में जाकर ब्लड में जो पचे हुए होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो ब्लड द्वारा उनका शोषण होता है। मतलब ब्लड जो होता है, ब्लड में मिलने की क्रिया को शोषण बोलते हैं। तो यदि विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम और फास्फोरस सही ढंग से ब्लड में नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए विटामिन डी हमारे लिए आवश्यक है। इसकी कमी से होता क्या है? रिकेटस, छोटे बच्चों में रिकेटस होगा और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है। रिकेटस क्या होता है? इसमें बच्चों की हड्डियां जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और धनुष के आकार की हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया होता है। तो ऑस्टियोमलेशिया में भी क्या होता है कि हड्डियां नरम और कमज़ोर हो जाती हैं। ये मिलता कहाँ है? तो सूर्य के प्रकाश, दूध और अंडा में। ये हार्मोन विटामिन जैसा हार्मोन होता है। क्योंकि इसके काम और हार्मोन के काम जो होते हैं लगभग मिलते जुलते हैं। जैसे बात करें कि जैसे हार्मोन हमारा शरीर खुद बना लेता है, उसी तरह विटामिन डी भी सूर्य का प्रकाश पड़ने पे हमारा शरीर खुद बना लेता है। बाकी विटामिन को हमारा शरीर नहीं बना पाता है, लेकिन विटामिन डी को हमारा शरीर सूर्य का प्रकाश पड़ने पे खुद बना लेता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसका काम एंटीऑक्सीडेंट है। एक एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि ऑक्सीडेशन को रोकता है और बुढ़ापे को धीमा करता है, मतलब जवान बनाए रखता है और बीमारियों से बचाव करता है। इसकी कमी से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, बाझपन आता है। ये मिलता कहाँ है? तो वनस्पति तेल और सूखे मेवे में। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। इसका काम रक्त का थक्का जमाना। इसकी कमी से अधिक रक्तस्राव होता है। इसका स्रोत कहाँ है? तो हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पत्ता गोभी, सरसों के पत्ते, पालक, धनिया, इन चीज़ों में विटामिन के मिलता है।
ये आंतों की बैक्टीरिया भी बनाते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं।